जय श्री राम दोस्तों, शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण में मैंने पढ़ा कि श्री राम ने सुग्रीव के लिए समझाया, मतलब उपदेश दिए उन्हें। अब वह बाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध देखेंगे श्री राम। सो मैं पहले आवाहन पढ़ती हूँ, उसके बाद राम स्तुति करूँगी। जो सुमिरति सिद्धि होय गणनायक कर भर बदन, करुहनि ग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ घन सदन। मूक होय बाचाल पंखु चढ़ई गिरि भरि गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोहो श्याम तरुण रुण बारिज नयन, करहो सोम अमुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदु इंदु समदेहे उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन्मयन। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतक पुंज जासु वचन रवि कर निकल। रामायण तुलसी कृति कथा करहु मति अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुमरि आये पवन कुमार। राम कथा के रासिक तुम भक्ति राजमति धीर, आय सिंहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंधर्व अनगित अमित छवि, नभ नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि मनोमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव देत बंसन कंदनम। रघुनंदन आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम चितकर दूषणम। इति बंदिति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि रचिहु मिलिहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शीलु जनेहु जानत रावरो। एहि भांति घोरी आशीष सुनि, सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजि, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जाहि गौरी अनुकूल, सिय हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, भामंग अंग पर कन लगे। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। अब यहाँ बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। बाली तो मेरा परम हेतु है, जिसकी कृपा से दुखों के नाश करने वाले आपके दर्शन हुए, जिससे स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझने में मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करे हूँ एहि भांति, सब तजि भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले वह सिरा मुर धनु पानी। हे नाथ,
अब आप ऐसी कृपा करिए जिससे सब त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी हंसकर कहने लगे, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम भ्रशा न होई। नट मरकट इब सब ही नचावत, राम खगेशु वेद अस गावत। हे सखा, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, परंतु मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता है। गरुड़ जी वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। ले सुग्रीव में संग रघुनाथा, चले चाप सायक कहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जय निपट बल पावा। सुग्रीव को साथ ले और धनुष बाण धारण कर श्री राम जी चल दिए। फिर सुग्रीव को भेजा, वह बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिनहि मिलहु सुग्रीवा, ते द्वंद्व बंधु तेज बल सीवा। सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया कि हे पति सुनो, जिन दोनों भाइयों से सुग्रीव मिले हैं वे तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम व लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। सुग्रीव की पत्नी बाली को समझा रही है। दोहा है, कह बाली सुन भीरु प्रिय रामा, समदर्शी रघुनाथ सिया रामा। जो कदापि मोहि मारहि रामा, तो पुनि होय सनाथ सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री राम जी समदर्शी हैं। यदि वे कदाचित मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। भीरे उभो बाली अति तरजा, मुट्ठी कमारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली बड़े जोर से गरजा और सुग्रीव को घूंसा मारा। तब सुग्रीव में विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। वह घूंसा सुग्रीव को ब्रज के समान लगा और वह व्याकुल होकर भागा और पास जाकर बोला, हे कृपालु रघुवीर, मैंने जो कहा था कि वह यह मेरा भाई नहीं वरन काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते भ्रम नाही मरे सो। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, तेष भ्रमते नहीं मारे हुसोई। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गए सब पीरा। तब राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे सब पीड़ा जाती रही और शरीर ब्रज के समान पुष्ट हो गया। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा मु पुनि बल देव विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल और अधिक बल देकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। राम जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। दोहा है, बहु छल बल सुग्रीव कर रामा, हिय हरा भय मानसिय रामा। मारा बाली राम तब रामा,
हृदय मांझ सरतान सिया रामा। यद्यपि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आपे बखाना। यद्यपि सुग्रीव ने बहुत बल पेंच किए परंतु भय मानकर निराश हो गया। तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींचकर बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिरा परंतु भगवान को देखकर फिर उठ बैठा। उनका सांवला शरीर है, सिर पर जटा जूट है, नेत्र लाल हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सफल जन्म माना प्रध चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने प्रभु को देख चरणों में चित लगाकर प्रभु को पहचाना, अपने जन्म को सफल जाना। उसके हृदय में तो प्रीति थी परंतु मुख में कठोर वचन थे। प्रभु की ओर देखकर ऐसे बोला, धर्म हेतु अवतरऊ गुसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्री में प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली भगवान से कह रहे हैं, हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह मारा है। मैं बैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा है। आपने मुझे किस दोष से मारा है? अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, सुनि सठ कन्या सम ए चारी। इन हई कुदृष्टि विल कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। हे सठ सुन, रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे सठ सुन, अनुज बंधु बहिन पुत्र बधू और कन्या ये चारों बराबर हैं। इन्हें जो कुल दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चलहि चहसी अधम अभिमानी। हे मूर्ख, तुझे मारा भारी घमंड था। तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता पाया हुआ जानकर भी मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन रामा, चलना चातुरी मोर सिया रामा। प्रभु अजनु में पापी प्रभु अजनु में पापी रामा, अंत काल गति तोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी के आगे मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखेहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री राम जी ने बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसका सिर अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, मैं तुम्हारी देह को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे दया सागर सुनिए, जन्म जन्म पुनि
जतनु कराही अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल सकरे काशी देत सबहि समगत अविनाशी। मुनि जन जन्म जन्म उपाय करते हैं। बाली ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, हे श्री राम, हे रघुवीर, मुनिजन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर काशी जी में सभी को समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोइया भा बहुरी की प्रभु अस बनहीन बनावा। वही राम साक्षात मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है। हे प्रभु, क्या ऐसा उत्तम अवसर फिर कभी मिल सकता है? छंद है। सो नयन गोचर जहाँ सुगुन नीति नीति कही श्री तू गावही। जीति पवन मन गो निरखे पुण्य मुनि ध्यान कबहु पावई। मोहि जानि अति अभिमान वस प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठिहाई कप काटि सुर तरु बारि करही बबूरी। वह प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य नीति नीति कहकर गाते हैं। और योगी सुमुनि लोग पवन मन इंद्रियों को वश में करके जिन प्रभु का स्वरूप ध्यान में कदाचित ही देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहा, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर करील के वृक्ष में के भाग बनावेगा। अब नाथ करि करुण बिलो कहि देहु जो वर मां। अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहि जो वर मांगऊ। जो ही जोनी जन्म कर्म वश तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम शम विनय बल कल्याण प्रभु दिलीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए और जो वरदान मैं मांगता हूँ सो दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म पाऊँ। बाली कह रहे हैं श्री राम से कि हे नाथ, मेरी विनती सुनिए और दया दृष्टि से देखिए और जो वरदान मैं मांग रहा हूँ सो मुझे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म पाऊँ, मतलब मेरे कर्मों के अनुसार। बाली कह रहा है श्री राम से कि मैं कर्मवश जिस मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अगले जन्म में जो भी योनि पाऊँ वही आपके चरणों में प्रीति करूँ। हे कल्याणकारी प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद जो कि विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे लीजिए। हे देवताओं तथा मनुष्यों के स्वामी, वह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। दोहा है। राम चरण द्रय प्रीति करि रामा। बाली की तनु त्याग सिया रामा। सुमन माल जिमि कंठ ते रामा। गिरत न जानई नाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जास जस आप बखाना। श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही छोड़ दिया जैसे हाथी गले से फूलों की माला गिरना ना जाने। तब सुग्रीव बही आयु सिदीना। मृतक कर्म विधि बत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी सारे संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं। तब
श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का मृतक संस्कार किया। राम कहाँ अनुजाहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव बहि जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि सुग्रीव को राज्य दे दो। तब सब श्री राम जी की आज्ञा से उनके चरणों में शीश नवाकर चले। दोहा है, लक्ष्मण तुरंत बुलाए रामा, पुरजन विप्र समाज सिया रामा। राजु दीन है सुग्रीव कहे रामा, अंगद कहे जुबराज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत पूर्ववासियों की तथा ब्राह्मणों को शोभा से में बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर दारा, छूटे केस न जाए देह संभारा। राम जी ने बाली को अपने लोक में भेज दिया। अगर बाली को अपने नगर में भेज दिया। नगर के सब लोग दुखी होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और शरीर की सुधि नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और माया मोह हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। प्रगट सो तनु सब आगे, शोभा जीव नित्य कहि लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण सब लागी, लीन है सी परम भक्ति बर भागी। वह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और जीव नित्य व अविनाशी है, फिर तुम किसके लिए रोती हो। जब वह श्री राम बाली की पत्नी तारा से कह रहे हैं कि वह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और जीव आत्मा हमेशा अविनाशी है, फिर तुम किसके लिए रोती हो। जब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह चरणों में गिरी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही रचावत राम गुसाई। शिव जी बोले, हे पार्वती, काठ की पुतली की तरह रघुनाथ जी सब को नचाते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्हि कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, शरीर में अनेक घाव हो गए थे, चिंता से छाती जली जाती थी, उसी सुग्रीव को चारों वानरों का राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव उत्पन्न कोमल है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे ना विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव बहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई।
जो मनुष्य जानकर भी ऐसे प्रभु को छोड़ते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और उसे बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। कहे प्रभु सुनि सुग्रीव में हरीसा, पुर ना जाय 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहे निकट मेल सब छाई। फिर प्रभु ने राजा कहा, हे वानर राज प्रभु सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु में आ गई, मैं निकट ही इस पृथ्वी पर वास नहीं करूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतन हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव में भवन फिर आए, राम प्रवर सन पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का सदा ध्यान रखना। तब सुग्रीव घर लौट आए। श्री राम जी वर्षण गृह पर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुह रामा, राखहु चिर मनाई सिया रामा। राम कृपा निधि कछु दिन रामा, बास करहिंगे आई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। देवताओं ने पहले ही से उत्तम पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था कि कृपा निधान रामचंद्र जी आकर कुछ यहाँ दिन वास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत वधुपम निकर मधुलोभा। कुंद मूल फल पत्र सुनिए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। जब से प्रभु आए तब से सुंदर वन फूलों के शोभे माने और भौरे के झुंड बंधु के समान लोभ में गुजार रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से कंदमूल ही बहुत आय हो गई है। अब यहाँ सीधे हाथ तरफ विश्राम लेते हैं। उसके विश्राम लेने के पहले मैंने आवाहन पढ़ा था, अब मैं विसर्जन पढ़ूंगी। अर्थ विसर्जन। पवन सुत विनीति मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय। जय काकुसुंडी की जय, गुरु मामहेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश वेनिसी पावन परम देनिसी फलचार। सुर्ग निशेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। केहू दांडवत प्रभु से, तुम्हारी कहूँ करहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सुरति करहु मोरी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। रामायण वैकुंठ गए, सुर गए निज निज धाम। रामचंद्र के पंथ कमल बंदी रहे हनुमान। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम।